कलकत्ता में दरिंदों द्वारा लेडी डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद निर्मम हत्या से उत्तराखंड के छात्र छात्राओं में भी खासा रोष देखा जा रहा है। इस जघन्य हत्याकांड के विरोध स्वरूप काशीपुर के खोखराताल स्थित सम्राट पृथ्वीराज कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशन के नर्सिंग व फार्मेसी के सैकड़ों छात्र छात्राओं द्वारा शहर में रैली निकाली गई। रैली महाराणा प्रताप चौक से शुरू हुई, जो पोस्ट ऑफिस रोड, रतन सिनेमा रोड, माता मंदिर रोड, कटोरा ताल रोड, चीमा चौराहा होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां सम्राट पृथ्वीराज कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशन के सीएमडी महेश चौहान, नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजकुमार चौधरी, फार्मेसी कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर कपिल चौहान के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में इस जघन्य अपराध के दोषियों को फांसी की सजा दिलवाने की मांग की गई। As a nurse, I am Nikrit Kaur. I am currently pursuing nursing. So मेरे को ये चीज़ सुन के बहुत शॉक लगा कि डॉक्टर मोमिका के साथ जो हुआ, ठीक है, उनका ब्रूटल रेप हुआ, उनको इतना हैरेस किया गया आफ्टर हर शिफ्ट, राइट, शी वॉज इन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी, है ना। अगर वो उनके साथ इतना वेल एजुकेटेड होने के बाद, इतना नॉलेज होने के बाद उनके साथ ऐसा हो सकता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती थी, ठीक है, उनको बहुत नॉलेज था इन सब चीज़ों का, बट स्टिल वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तो हाउ, जिनको नॉलेज नहीं है या हमारे जैसे जो अभी भी परस्यू कर रहे हैं, वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? हम अपने आप को कैसे सेफ फील करें कि हम नाइट ड्यूटीज़ कर सकते हैं? इवन तो डे ड्यूटीज़ में हम अपने आप को कैसे सेव करें? इफ़ ऐसे लोग जो अभी तक रेप करने के बाद ऐसे खुले में घूम रहे हैं, उनके पास हिम्मत है, ठीक है, अभी तक इतने सारे रेप केसेस हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं उन सब के सॉल्यूशंस ढूंढ रही है? सब पनिशमेंट क्यों नहीं दे रही है उन लोगों को? उन लोगों को वहीं पे शूट आउट करना चाहिए ना, वहीं पे उन लोगों को सबको एक पनिशमेंट देना चाहिए। मेरे बच्चों में 3 दिन से इतना रोष था, इतना गुस्सा था कि हम बच्चों को थाम नहीं पा रहे थे। लेकिन जब कल बच्चों का गुस्सा सब का इम्तहान ले गया तो एसडीएम सर से मैंने अनुमति दी और उन्होंने रैली निकालने के लिए अनुमति दी। बच्चों में इतना गुस्सा था और इतने बच्चे जो कॉलेज में थे, मेरे 1000 बच्चे थे, और आधे बच्चों को ही हम सिर्फ रैली में लेके आए हैं। हमने कहा शहर का वातावरण ख़राब ना हो, लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएँ होती रहीं और उन जो बलात्कारी हैं, जो जुल्मी हैं, उन्हें सज़ा नहीं दी गई तो बच्चे सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये जन आक्रोश है। इस भावना को समझते हुए, सोचते हुए प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि जल्द से जल्द उन जुल्मियों को, उन अत्याचारियों को सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि उन बच्चियों को न्याय मिल सके। और जो बच्ची इस दुर्घटना में अपने प्राण गंवा चुकी है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति रहे। आज एक रैली के द्वारा ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में जो भी कुकृत्य हो रहे हैं, उनके लिए हमारे विद्यार्थियों ने आज शांतिपूर्वक एक रैली निकाली है और प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि जो भी ऐसे कार्य हो रहे हैं, उनके हत्यारों को अच्छी से अच्छी सज़ा दी जाए, उनको फांसी तक दी जाए, और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुए हैं, उसके लिए भी कुछ संज्ञान में काम किए जाए। उच्चतम क्वालिटी के राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर्स के निर्माता नैनी पेपर्स लिमिटेड की ओर से समस्त नागरिकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नैनी पेपर्स लिमिटेड, 7 किलोमीटर स्टोन, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, उत्तराखंड। कलकत्ता में दरिंदों द्वारा ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार व बर्बरतापूर्ण निर्मम हत्या के विरोध स्वरूप उत्तराखंड के चिकित्सकों ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए आज 24 घंटे का बहिष्कार किया। व आज शाम को सभी चिकित्सकों ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। इसको लेकर आज IIM काशीपुर के अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल रावत व सचिव डॉक्टर AK बंसल ने IIM भवन कल्याणम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कैंडल मार्च के दौरान डॉक्टर रवि सिंघल, डॉक्टर SP गुप्ता, डॉक्टर RK शर्मा, डॉक्टर BM गोयल, डॉक्टर SK अग्रवाल, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, डॉक्टर मनोज कुशवाहा, डॉक्टर JS नरूला, डॉक्टर AK गुप्ता, डॉक्टर विपिन सूद, डॉक्टर राहुल सिंघल आदि मौजूद रहे। बेटियों पर अत्याचार बंद करो, बेटियों पर अत्याचार बंद करो।
बताइए क्या कहना चाहते हैं, आज ये कलकत्ता में जो मर्डर केस हुआ है? आईएमए के सारे डॉक्टर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर पूरे देश में हैं, जो कि बंगाल में डॉक्टर के रेप और जघन्य हत्याकांड के विरुद्ध में है। हम चाहते हैं कि जो भी अपराधी हैं उन्हें जल्दी जल्दी गिरफ्तार करके उनको फांसी की सजा दी जाए और इससे हमारे देश में सुरक्षा का वातावरण हो, जिससे इसके बेटियाँ सुरक्षित रह सकें। ठीक है, राजीव जी बोलिए दो शब्द। आज पूरे काशीपुर की जनता आईएमए को पूरा सपोर्ट देती है और मांग करती है कि सेंट्रल फोर्सेस बांग्लादेश में भेजी जाए और फौरन बांग्लादेश की बंगाल की ममता दीदी की सरकार को निष्कासित किया जाए, ये हमारी मांग है। ठीक है, धन्यवाद। सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम किया जाए, सरकार द्वारा कोई ऐसे लॉ बनाया जाए जिससे कि इस तरह के लोगों के द्वारा ये इस तरह का कुकृत्य करने का हिम्मत न बने। ठीक है, थैंक यू। केवल इस एक घटना से आहत होकर नहीं निकाला है, बल्कि अब तक जितनी भी इस प्रकार की घटनाएं धीरे धीरे समाज के अंदर बढ़ती जा रही हैं, इन सब के विरोध में और इन सब की साथ में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए ये हमने एक सांकेतिक जुलूस के रूप में कहने या कैंडल मार्च के रूप में ये हमने निकाला है। हम इसमें सरकार से ये चाहते हैं कि इसके लिए जैसे सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर हर किसी भी बुराई के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, तो क्या उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति इन तरह के कुकृत्य और जघन्य अपराधों के लिए नहीं है? ये कोई भी देश का कोना ऐसा नहीं है जो कि इस तरह की घटनाओं से अछूता हो। आज पूरे देश में सारे डॉक्टर्स की ओपीडी बंद थी, आज हड़ताल पर थे। तो काशीपुर आईएमए के द्वारा भी उस बच्ची जो डॉक्टर थी और समय से पूर्व वो काल के क्लास में चली गई कुछ आताई द्वारा, तो उनको उन ऐसे आताइयों के खिलाफ ये कैंडल मार्च काशीपुर में आईएमए के आह्वान पर निकाला गया, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं साथ में। तो उसी के लिए हम लोग उसके परिवार को इंसाफ मिले और ममता बनर्जी जी की जो सरकार है वो बर्खास्त हो, जहाँ पर कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो उसी लिए ये कैंडल मार्च निकाला गया था और हम सब लोग इसमें शामिल हुए थे काशीपुर आईएमए के आह्वान पर। उत्तराखंड के युवा कर्मठ ईमानदार वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक बाली की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अपना दीपक बाली, उत्तराखंड भाजपा। पुलिस उपाध्यक्ष सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी नैनीताल अनिल सिंह मनराल के पर्यवेक्षण तथा हेमचंद्र पांडे के नेतृत्व में विजिलेंस टीम ने काशीपुर डिपो के सहायक महाप्रबंधक अनिल कुमार सैनी को 9,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस बारे में सीओ अनिल मनराल ने बताया कि शिकायतकर्ता ने सतर्कता अधिष्ठान में शिकायत की थी कि ARM सैनी द्वारा उसकी 3 अनुबंधित बसों के संचालन के लिए मुझसे 3,000 रुपए प्रति बस के हिसाब से रिश्वत की मांग की जा रही थी। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड A1 इंडस्ट्रियल एरिया, बाजपुर रोड, काशीपुर 244713, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। KDF के लगातार प्रयास के KMVN व टूरिस्ट विभाग उत्तराखंड की टीम के साथ KDF ऑफिस द्रोणा सागर में मीटिंग हुई, जिसमें प्रथम फेज में हो रहे कार्यों की समीक्षा के साथ फेज 2 के कार्य योजना पर चर्चा की गई। KDF ने सोलर लाइट लगवाने, 2 व्हीलर की पार्किंग शेड बनाने, मुख्य गेट पर शिवजी की मूर्ति को ब्यूटीफाई करने, समस्त एक्सरसाइज एवं बच्चों की मशीनों को पुनः ठीक करवाते और लगवाने का निर्णय लिया गया है। राज्य के औद्योगिक विकास को समर्पित उत्तराखंड के अग्रणी औद्योगिक संस्था कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अशोक बंसल, अध्यक्ष KGCCI चैम्बर हाउस, औद्योगिक आस्थान, बाजपुर रोड, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर में एंटी रैगिंग सप्ताह मनाया गया। इसके अंतर्गत स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता के साथ साथ कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। स्लोगन प्रतियोगिता में कुंती प्रथम स्थान पर, सना परवीन द्वितीय स्थान पर एवं काजल कश्यप तृतीय स्थान पर। पोस्टर प्रतियोगिता में कुंती साक्षी कालड़ा द्वितीय स्थान पर व सना परवीन तृतीय स्थान पर रही। कार्यशाला का संचालन एंटी रैगिंग सेल संयोजक डॉक्टर रमा अरोरा ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत, डॉक्टर दीपिका गुड़ियात्रे आदि मौजूद रहीं। हिमालय सुपर 550 HD
टीएमटी बार के निर्माता उत्तरांचल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, पिपलिया इंडस्ट्रियल एरिया, बाजपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड परिवार की ओर से सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आधा दर्जन लोगों ने रंजिश के चलते मोटेश्वर मंदिर गए आवास विकास निवासी अंकित यादव पर धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है कि भाई अमित ने आईटीआई थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। नशे के सौदागरों पर कड़ा प्रहार करते हुए एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल के निर्देश पर उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टीम कुमाऊं यूनिट द्वारा देर रात खटीमा थाना क्षेत्र से 4 करोड़ 50 लाख रुपए की स्मैक के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 20 कार, एक अवैध तमंचा तथा 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में आज है। बैठक में अनुपूरक बजट पर मुहर लग सकती है। 21 अगस्त से भराड़ीसैंण में विधानसभा का मानसूत्र सत्र होना है। सत्र में अनुपूरक बजट समेत कई विधेयकों को सदन के पटल पर रखने की तैयारी है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 22 अगस्त को उत्तराखंड में भी पार्टी कार्यकर्ता ईडी कार्यालय का घेराव करेंगे। ऐतिहासिक श्री टपकेश्वर महादेव की 24वीं शोभा यात्रा आज शिवाजी धर्मशाला से निकाली गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई तो बाबा के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। शिवाजी धर्मशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व मंदिर के श्री 108 कृष्णगिरी महाराज ने दीप प्रज्वलित व पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा को रवाना किया और पूरा देहरादून शिवमय हो गया। नंदा देवी मेले के दौरान शराब की दुकानों को बंद किए जाने की मांग को लेकर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज संगठन ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन, जिसमें मेले के दौरान लोग नशे में अराजकता का माहौल खराब करने की आशंका जताते हुए मेले के दौरान शराब की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद कराने की मांग की गई है।